इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ सके। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। परम मंगलमय पद्मनाभ भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी कृष्ण कृपाभिलाषी भक्त वृंद को मेरा शत शत नमन। प्रिय भक्तों, पावन पुरुषोत्तम मास चल रहा है और साथ ही दिव्य कथाओं का क्रम भी चल रहा है। कथा क्या है, कथा क्यों सुनी जाती है, कथा सुनकर जीवन में किन किन लोगों ने परमानंद की प्राप्ति की, इन सभी वास्तवों का विशुद्ध विवेचन जिसमें किया जाए उसे हम कथा का महात्म्य कहते हैं। कथा कली के कलुषों को मिटा देती है, कथा जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है, कथा मानव का कल्याण कर देती है। कथा प्रेरक है, कथा पोषक है, कथा शिक्षक है। जो लोग इन कथाओं को सुनकर उसे जीवन में नहीं उतारते, उन्होंने तो कथा को समझा ही नहीं, उन्होंने तो कथा के तत्व को जाना ही नहीं। उनके लिए ये पुण्यशाली कथाएं केवल एक कहानी है। और बंधुओं, जो कहानी होती है वह तो 90% काल्पनिक होती है, किंतु भगवान की कथा 100% वास्तविक होती है। अतः कथाओं को भक्तिपूर्वक सुने और कथा के मर्म को पहचानने का प्रयास करें। यही आप सभी से मेरी विनम्र विनती है। आइए हम कथा गंगा में अवगहन करें और जीवन को धन्य बनाएं। पुराण पुरुष कहते हैं, एक समय की बात है, कनकपुरी नामक नगरी में एक कनक सिंह नाम का राजा रहता था। उसने उस नगर का नाम अपने ही नाम पर रख दिया था। उस राजा की 2 पत्नियां थी। बड़ी रानी सभ्यशालीन और संस्कारवान थी, किंतु छोटी रानी ईर्ष्यालु, क्रोधी और स्वार्थी थी। मगर राजा छोटी रानी से ही अत्यधिक स्नेह करते थे। उसके प्रति बहुत मोह था, क्योंकि छोटी रानी के कारण ही इस राजवंश को कुलदीपक मिला था, तो संतान की प्राप्ति हुई थी। बड़ी रानी अधिक रूपवान न थी, इस कारण उस राजमहल में उसकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी। राजा, छोटी रानी, सभी लोग उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। भोजन का प्रभार छोटी रानी की देखरेख में था, इसलिए भोजनशाला में जो भी भोजन बनता, छोटी रानी बड़ी रानी के लिए जूठा, बचा हुआ, पत्तलों से उठाया हुआ भोजन बड़ी रानी को पहुंचाती थी। बड़ी रानी इस बात को जानती थी। बड़ी रानी ने मन ही मन ये संकल्प किया कि मैं इस पुरुषोत्तम मास में उपवास करूंगी। आज पहला ही दिन था। छोटी रानी ने जब बड़ी रानी के लिए जूठा और पत्तलों से उठाया हुआ बचा कुचा भोजन उसके लिए भेजा, तो बड़ी रानी ने मना कर दिया, मेरा उपवास है, मैं नहीं खा सकूंगी। यह बात जब छोटी रानी ने सुनी तो उसे बड़ा क्रोध आया और उसने 4 बातें और मिलाकर राजा को बड़ी रानी के विरुद्ध भड़का दिया। राजा तो छोटी रानी के प्रेम में अंधा हो चुका था, विवेक शून्य हो चुका था। उसने कुछ विचार भी नहीं किया और अपनी बड़ी रानी को राजमहल से बाहर निकाल दिया। अपने पहने हुए वस्त्रों में वह बड़ी रानी राजमहल से त्याग दी गई। सीधे सीधे रास्तों पर चली जा रही थी। न जाने का कोई उद्देश्य था, कहाँ जाना ये भी पता न था। बस भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करते हुए रास्ता कट रहा था। थोड़ा आगे जाने पर बड़ी रानी ने देखा एक गाय प्यासी है और पानी के लिए तड़प रही है। बड़ी रानी ने कुएं से जल निकाला और उस गैया को पिलाया और आगे बढ़ गई। थोड़ा और आगे गई तो एक शिवालय देखा। शिवालय के पास छोटा सा सरोवर था। शिवालय की स्थिति अस्त व्यस्त थी। उसने जाकर मंदिर में साफ सफाई की, भगवान को उस सरोवर का जल लाकर स्नान कराया, भगवान पर बेलपत्र चढ़ाया और पूजन करके वहां से आगे निकल गई। थोड़ा और आगे गई तो उसने देखा 2 पुरुष रूपी सर्प आपस में झगड़ रहे थे। बड़ी रानी ने
दोनों को अलग किया। धीरे धीरे आगे बढ़ी और उपवास के कारण शरीर दुर्बल हो चला था, इसलिए चक्कर खाकर नीचे गिर गई। वहीं पास में कुछ ऋषियों का आश्रम था। ऋषि पत्नियों ने देखा कोई स्त्री दुर्बलता के कारण गिर पड़ी है, वह दौड़कर उसके पास आई। सभी ऋषिगण आए। परिचय पाने पर ज्ञात हुआ कि यह कनकपुरी नगर की महारानी है। रानी ने अपनी पूरी कथा व्यथा उन ऋषियों को बताई। ऋषियों ने कहा, बेटी चिंता न करो, पावन पुरुषोत्तम मास चल रहा है और तुमने व्रत की जगह उपवास किया है। हम दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं, तुमने एक गौ माता को जल पिलाया, महादेव के मंदिर को स्वच्छ किया, उन पर जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, 2 सर्पों को लड़ने से बचाया। ये सारे ही पुनित कर्म है बेटी। तुम आनंद पूर्वक अपने नगर लौट जाओ। भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से तुम रूपवती हो जाओगी। तुम्हें अपने पति का प्रेम प्राप्त होगा, अपनी सोच का स्नेह मिलेगा। नगर के लोग भी तुम्हारा बड़ा मान करेंगे। ऋषियों के वचन को सत्य जानकर उन ऋषि मुनियों को प्रणाम करके वह रानी वहां से चल दी। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने देखा कि जिस जगह 2 नाग लड़ रहे थे उस जगह 2 पुरुष खड़े हैं और दिव्य वस्त्र रानी को प्रदान किए। और आगे जाने पर उसी शिवालय में महारानी को प्रसाद की प्राप्ति हुई। फिर थोड़ा आगे बढ़ी, जिस जगह गौ माता को जल पिलाया था वहां गौ माता ने एक सुंदर स्त्री का रूप लेकर दूध से भरा हुआ कलश रानी के हाथ में दिया। रानी का तो रूप निखर चुका था, देवताओं की अप्सराओं की तरह रानी तो मानो देवताओं की अप्सरा बन चुकी थी। अपने अद्वितीय सौंदर्य के साथ हाथ में दूध का कलश लिए नगर में प्रवेश किया। नगर के ग्वालों ने महारानी को पहचान लिया। जाकर राजा को सूचित किया, हे राजन, बड़ी रानी तो रूपवान होकर लौटी हैं और नगर के मुख्य द्वार तक आ चुकी हैं। राजा यह बात सुनकर अचंभित रह गया। दौड़कर अपनी चहेती छोटी रानी के पास गया और सारी बात बता दी। भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से दोनों को सद्बुद्धि आ चुकी थी। दोनों पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे। उन्हें यह अवसर मिला और गाजे बाजे के साथ नगर के मुख्य द्वार तक बड़ी रानी को लिवाने के लिए चले गए। सबने बड़ी महारानी की जय जयकार की। भगवान पुरुषोत्तम की जय जयकार हुई। पूरे मान सम्मान के साथ बड़ी महारानी अपने राजमहल में आई। पूरे नगर में भगवान पुरुषोत्तम की महिमा का वर्णन हुआ और सभी नगरवासियों ने, छोटी रानी और राजा ने, सभी ने यह संकल्प लिया, अब जब भी पुरुषोत्तम मास आएगा तब हम सभी व्रत करेंगे, भगवान पुरुषोत्तम की तन मन से पूजा करेंगे। भगवान पुरुषोत्तम की जय। राम बिना इंसान यहाँ पर, राम बिना इंसान यहाँ पर, तेरा कौन सहारा है, तेरा कौन सहारा है। क्यों मूर्ख दीवाना है, क्यों मूर्ख दीवाना है। राम बिना इंसान जगत में, राम बिना इंसान जगत में, तेरा कौन सहारा है, तेरा कौन सहारा है। क्यों मूर्ख दीवाना है, क्यों मूर्ख दीवाना है। नागर तेरा नागर मेरा, चिड़िया रेन बसेरा। नागर तेरा नागर मेरा, चिड़िया रेन बसेरा। एक दिन तू सब छोड़ यहाँ से कूच करेगा डेरा। एक दिन तू सब छोड़ यहाँ से कूच करेगा डेरा। खाली हाथों आया जग में, खाली हाथों जाना है। मूर्ख दीवाना है। राम बिना इंसान जगत में, तेरा कौन सहारा है। मूर्ख दीवाना है। धन दौलत और ताकत जग में, सुंदर रूप जवानी।
माया मस्तानी। सदा किसी का साथ न देती ये माया मस्तानी। यहाँ में कोई संगी साथी ये जग तो बेगाना है। क्यों मूर्ख दीवाना है। राम बिना इंसान यहाँ पर तेरा कौन सहारा है। क्यों मूर्ख दीवाना है। बचपन यौवन और बुढ़ापा तीनों व्यर्थ गवाए। बचपन यौवन और बुढ़ापा तीनों व्यर्थ गवाए। अंत समय फिर मौत देख कर सर फूटे पछताए। अंत समय फिर मौत देख कर सर फटते पछताए। इतने दिन जो बोए कांटे उसका भी फल पाना है। मूर्ख दीवाना है। राम बिना इंसान जगत में तेरा कौन सहारा है। तू मूर्ख दीवाना है। रे क्यों मूर्ख दीवाना है। क्यों मूर्ख दीवाना है। क्यों मूर्ख दीवाना है। क्यों मूर्ख दीवाना है। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।